गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 लेवल 2 आईटीआईटीज में यूनिट नंबर 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर सेशन नंबर 2 है आपका। स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो कौन कौन से लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर जो डाटा टाइप्स हैं वो हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट डाटा टाइप क्या होता है? टेक्स्ट डाटा टाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। जो टेक्स्ट डाटा टाइप है वो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें लेटर्स होते हैं। टेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर नंबर हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल करैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन का साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, परसेंट साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया। तो इस तरह के स्पेशल करैक्टर हो सकते हैं। नो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टेक्स्ट डाटा। इसमें हम कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परफॉर्म नहीं कर सकते टेक्स्ट डाटा के ऊपर। कुछ एग्जांपल हैं, कुछ उदाहरण हैं टेक्स्ट डाटा टाइप के, जैसे पैन कार्ड नंबर हो गया, आपका नेम हो गया। पैन कार्ड नंबर में हम टेक्स्ट टाइप का डाटा एंटर करते हैं। नेम में एंटर करते हैं, किसी का नाम जब लिखते हैं उसमें टेक्स्ट टाइप का डाटा आता है। मार्क्स में मार्क्स भी है टेक्स्ट टाइप के डाटा के अंदर, हम मार्क्स भी एंटर कर सकते हैं। नीचे को लिस्ट दी हुई है, द टेबल बिलो द लिस्ट वेरियस डाटा टाइप दैट कैन स्टोर टेक्सचुअल डाटा। अलग तरह के डाटा टाइप्स हैं जिसमें हम टेक्सचुअल डाटा स्टोर कर सकते हैं। नीचे लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले नेम मेमो है। मेमो का जो डाटा टाइप है लॉन्ग वेरचर है। लॉन्ग वेरचर में किस टाइप का डाटा आएगा उसकी डिस्क्रिप्शन है, वर्णन किया हुआ है आगे। स्टोर अप टू मैक्सिमम लेंथ इंडिकेटेड बाय यूजर्स, मतलब इसमें मैक्सिमम लेंथ ज़्यादा आप लंबी आप इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हो। इसमें कम से कम आपके 255 करैक्टर्स आ सकते हैं। 255 करैक्टर लॉन्ग डाटा आप इसमें एंटर कर सकते हो। और कितने 64,000 करैक्टर आप इसमें डाल सकते हो। 64,000 करैक्टर आप डाल सकते हो और 255 करैक्टर लॉन्ग आप डाटा इसमें डिस्क्रिप्टिव डाटा आप इसमें एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट फिक्स, जो नेम है डाटा टाइप का। उसके बाद कैट आप CHAR कैट आपकी डाटा टाइप की वैल्यू आप डालोगे इसमें। स्टोर एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड यूजर, एग्जैक्ट लेंथ इसमें डाली जाएगी जो यूजर के द्वारा स्पेसिफाई की जाएगी, सही लेंथ इसमें डाली जाएगी। करेक्टर डाटा टाइप इज यूज्ड टू एंटर फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्टर्स। इट कैन बी यूज फॉर लाइसेंस नंबर, जैसे जो लाइसेंस नंबर है उसमें जो वैल्यू डाली जाती है वो फिक्स्ड होती है, उसमें ना तो एक नंबर ज़्यादा होता है ना कम होता है। ऐसे ही पासपोर्ट नंबर हो गया, इसमें फिक्स लेंथ आपकी डाली जाती है, सही डाली जाती है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कैट आपका जो है डाटा टाइप है उसके अंदर ये इस तरह की वैल्यू डाली जाएगी। नेक्स्ट है टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट डाटा टाइप जो वेरचर डाटा टाइप है, इनमें स्टोर अप टू स्पेसिफाइड लेंथ, इसमें भी स्पेसिफाई जो लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जितनी वैल्यू आप डालना चाहते हो। द नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करैक्टर एंटर्ड बाय द यूजर। अब जितने आप उसमें करैक्टर डाले जाएंगे उस पर ही डिपेंड करेगा कि कितने बाइट वो कंज्यूम कर रहा है मेमोरी में। जैसे उदाहरण के लिए द एड्रेस इज डिफाइंड बाय एज वेरचर 50, जैसे 50 आपने स्पेसिफाई कर दिया, भाई 50 वैल्यू इसमें डाल सकते हो। वेरचर जो डाटा टाइप आपने यूज़ किया टेक्स्ट डाटा टाइप, उसमें 50 करैक्टर लॉन्ग आप वैल्यू डाल सकते हो। इफ़ द एड्रेस एंटर्ड बाय यूज़र 20, अगर जो यूज़र ने सिर्फ 20 करैक्टर ही डाले, उसके अंदर डाल सकते हैं 50 डाले 20 करैक्टर लॉन्ग एड्रेस, तो उसमें केवल 20 बाइट्स ही वो कंज्यूम करेगा डाटाबेस के अंदर, मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा 20 बाइट्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा टाइप कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। न्यूमेरिक डाटा टाइप में नंबर से मिलकर बना होता है। इसमें नंबर टाइप की वैल्यू आप डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो। द नंबर कैन बी इंटीजर, इसमें नंबर जो है आपके इंटीजर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। और इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी इस टाइप के डाटा में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड कर सकते हैं। इसमें किस तरह का नंबर हो सकता है? जैसे 10 हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है -34, या डेसिमल नंबर हो सकता है 34.8 हो सकता है, 90.6789 -89। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, डेसिमल नंबर हो सकते हैं।
ये एक तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है आपका। अलग तरह के आपके न्यूमेरिक डाटा टाइप इसमें दिए हुए हैं, जैसे टीनी इंटीजर हो गया। टीनी इंटीजर में TYNYINT डाटा टाइप होगा आपका। इसमें साइन नो है। इसमें कितने आप वैल्यू डाल सकते हैं, 0 to 255, 0 से 255 रेंज तक की वैल्यू आप इसमें डाल सकते हो। ऐसे स्मॉल इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर में आप नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो, मतलब -32,768 to 32,768 नंबर तक आप वैल्यू डाल सकते हो। इंटीजर में -2.14 इंटू 10⁻⁹ टू 2.14 इंटू 10⁻⁹ इतनी वैल्यू आप डाल सकते हो। ऐसे बिग इंट में डाल सकते हो, बिग इंटीजर में डाल सकते हो। नंबर में नए टाइप की आप अनलिमिटेड डाल सकते हो। डेसिमल में डेसिमल टाइप की वैल्यू अनलिमिटेड डाल सकते हो। फ्लॉट में आप भी अनलिमिटेड डाल सकते हो। रियल में आप 5 इंटू 10⁻⁴ तो इस तरह की आप वैल्यू, एक्सपोनेंट वैल्यू जो है आप डाल सकते हो। और डबल में भी डाल सकते हो। करेंसी डाटा टाइप क्या होता है, करेंसी डाटा टाइप इंडिकेट द मॉनेटरी वैल्यू। इसमें मॉनेटरी वैल्यू आप डाल सकते हो, जिसमें आप अलग अलग कंट्री की जो करेंसी होती है उससे रिलेटेड जो डाटा है आप इस डाटा टाइप के द्वारा आप एंटर कर सकते हो, जैसे डॉलर की, रुपीज़ की। नेक्स्ट है आपका डेट डाटा टाइप। डेट डाटा टाइप में आप डेट डालोगे, अगर डेट डालनी हो आपने। दिस डेट टाइप इज यूज टू इंडिकेट डेट और टाइम। इसमें टाइम भी डाल सकते हो आप, डेट और टाइम दोनों डाल सकते हो। उदाहरण के लिए से 12वां महीना 25 तारीख और 2019 साल है और 8:45 हुए सुबह के, तो इस तरह की वैल्यू आप डाल सकते हो। द डेट एंड टाइम कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स। अलग तरह के फॉर्मेट में आप डेट आप डाल सकते हो। जैसे आप डेट है, खाली डेट टाइप की वैल्यू डालनी है आपने। डेट क्या स्टोर करेगा, डेट स्टोर द ईयर, मंथ, डे एज इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। जैसे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में आपकी डेट स्टोर होती है, वैसे ही है पहले ईयर, मंथ और डे वाइज डेट स्टोर करेगा। ऐसे टाइम, स्टोर द टाइम ऑफ द डे एज आवर, मिनट्स एंड सेकंड, जैसे घंटे, मिनट और सेकंड होते हैं। टाइम स्टैम्प स्टोर डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन एट वंस। नेक्स्ट है आपका बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन डाटा टाइप देयर कैन बी ओनली 2 वैल्यूज। बुलियन में 2 तरह की वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो अगर आपने कहीं चेक करना है, कहीं कंडीशन लगानी है, इसमें यस और नो चेक करना है, तो इस तरह के डाटा टाइप के द्वारा आप कंडीशन लगा के वैल्यू चेक कर सकते हो। यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ में बुलियन वैल्यू आप डालोगे। नेक्स्ट है आपका बाइनरी। बाइनरी डाटा किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आप इमेजेस वगैरह स्टोर करनी है, साउंड्स वगैरह स्टोर करनी है, आवाज़ स्टोर करना चाहते हो, फोटो स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बाइनरी डाटा टाइप का प्रयोग करोगे। एम्प्लॉइज़ के प्रोडक्ट्स की फ़ोटो आपने स्टोर करनी है, साउंड स्टोर करनी है, तो बाइनरी डाटा टाइप आप यूज़ करोगे। तो इसमें अभी स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ जाना करेगा, जैसे लिब्रे ऑफिस बेस में, इसमें लिब्रे ऑफिस बेस हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में लिब्रे ऑफिस बेस, इसमें एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग हेल्ड इन जूही स्कूल इन विच वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विल बी कंडक्टेड। एनुअल स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है रूही के स्कूल में, जिसमें काफ़ी सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन करे जाएंगे। रूही हैज़ बीन आस्क्ड टू क्रिएट ए डाटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटी एंड इट्स प्लेयर्स। और रूही को कहा जाता है कि वो एक डाटाबेस बनाए जिसमें वो अलग अलग जो स्पोर्ट की एक्टिविटी है उसमें वो क्रिएट करे और प्लेयर्स को क्रिएट करे। शी डिसाइड टू क्रिएट ए डाटाबेस नेम स्पोर्ट्स डे। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे नाम का डाटाबेस बनाया और उसमें एक टेबल बनाई जिसका नाम था इवेंट नाम की टेबल बनाई। और इवेंट नाम की टेबल में कौन कौन से उसने फील्ड रखे, एक तो फील्ड का नाम दिया उसने इवेंट आईडी, दूसरी फील्ड का नाम दिया इवेंट नेम, डेट, विनर 1 नेम, विनर 1 पॉइंट्स। इवेंट आईडी में क्या होगा, इवेंट आईडी फील्ड्स का प्रयोग इवेंट्स टेबल में किस लिए किया जाएगा, टू स्टोर इवेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक E001 E002 इवेंट आईडी देने के लिए। उसके बाद जो इवेंट नेम है इसका, इस फील्ड का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, टू स्टोर नेम ऑफ इवेंट, मतलब इवेंट का नाम क्या था वो स्टोर करने के लिए। उसके बाद किस डेट को इवेंट किया गया स्पोर्ट कंपटीशन में, टू स्टोर डाटा ऑन विच इवेंट विल बी कंडक्टेड, किस डेट को इवेंट किया गया वो स्टोर करने के लिए, इवेंट की डेट स्टोर करने के लिए फील्ड
नाम लिया गया है। विनर 1 नेम, और इस स्पोर्ट्स इवेंट में कौन विनर रहा, नेम ऑफ द विनर, उसका नाम स्टोर करने के लिए विनर 1 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स उसने अर्न किए जिसके द्वारा वो विनर हुआ, तो ये देखने के लिए वंस द टेबल विद इट्स फील्ड हैज बीन डिसाइडेड, अगर हम डिसाइड कर लेते हैं अभी फील्ड्स कौन कौन सी रहेंगी इस टेबल के अंदर। उसके बाद रूही ने क्या किया, रूही डिसाइड टू स्टार्ट क्रिएटिंग डाटाबेस यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। रूही ने क्या डिसाइड किया, रूही ने ये डिसाइड किया कि लिब्रे ऑफिस बेस में एक डाटाबेस बनाया जाए, लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाटाबेस क्रिएट किया जाए। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट डाटाबेस, उसने कुछ स्टेप्स, कुछ चरणों का प्रयोग किया जिसके द्वारा उसने लिब्रे ऑफिस बेस में डाटाबेस और टेबल क्रिएट की। सबसे पहले उसने स्टेप 1 में क्या किया, स्टार्ट द लिब्रे ऑफिस बेस एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एप्लीकेशन विंडो लाइनस। उसमें विंडो या लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम में, या तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम में उसने लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन स्टार्ट की। विंडो, जैसे विंडो में कैसे ओपन करेंगे, विंडो में आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करेंगे, या फिर बाहर जो आइकन पड़ा होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे उस पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे उसके बाद आपने उसमें सेलेक्ट डाटाबेस ऑप्शन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद डाटाबेस ऑप्शन आपने चूज करनी है बॉटम लेफ्ट पैनल से। अब इसमें अगर लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किया हुआ है तो लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको बेस आइकन पे क्लिक करना है, बेस आइकन जो लेफ्ट पैनल पे लोकेट होगा उस पर क्लिक कर देना है, जैसे 9th में दिखाया हुआ है, इसमें बेस आइकन पे क्लिक कर देना है और क्लिक ऑन शो एप्लीकेशन है शोन फिगर 9.1b या 9.1b में जो दिया हुआ है शो एप्लीकेशंस, यहाँ पे उसने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन आइकन में डिस्प्लेड है 9th1c, मतलब इस तरह से एप्लीकेशन ये शो कर देगा जैसे 9c में इस इमेज में दिखाया हुआ है। क्लिक ऑन द बेस आइकन टू ओपन द, अब बेस आइकन जो भी होगा इसका लिब्रे ऑफिस बेस लिखा होगा तो इस तरह का आइकन इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में डाटाबेस विजार्ड ओपन है एज शोन इन 9.2, मतलब 9.2 फिगर में आप देखेंगे इस तरह का आपको डाटाबेस विजार्ड ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, नया डाटाबेस क्रिएट करना है या फिर जो पहले से डाटाबेस है उसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस बेस में कर सकते हो। टिप क्या है इसमें, टिप ये है आपको अगर लिब्रे ऑफिस बेस नहीं मिलती है तो आप सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हो कंप्यूटर में, उसके बाद बेस आइकन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सिंस वी वांट टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस, इसलिए आपको नया डाटाबेस क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट ए न्यू, मतलब क्रिएट ए न्यू डाटाबेस रेडियो बटन पे क्लिक करना है। इफ एनी डाटाबेस हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड टू बी ओपनड देन सेलेक्ट ओपन एग्जिस्टिंग, पहले से अगर बना हुआ है तो ओपन एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप गिव्स द ऑप्शन टू रजिस्टर अवर डाटाबेस, जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताएगा कि आपने डाटाबेस को रजिस्टर करना है LibreOffice.org से। अगर हम डाटाबेस को रजिस्टर करते हैं तो हमारा जो डाटाबेस है वो पब्लिक हो जाएगा और दूसरे लोग भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम उसको रजिस्टर नहीं करना चाहते तो नो पे हम क्लिक कर सकते हैं, नो डू नॉट रजिस्टर डाटाबेस। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 5 में द स्टेप आल्सो एक्ट वेदर यू हैव टू ओपन डाटाबेस फॉर एडिटिंग और वांट टू क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, या आप एडिटिंग के लिए डाटाबेस को ओपन करना चाहते हो या फिर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो विजार्ड के द्वारा। आपने क्या करना है, ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब पहले से ओपन डाटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड वाली ऑप्शन आपने चूज कर लेनी है। ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग वाली ऑप्शन आपने जो टिक हुई वो रहने देनी है। उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करते ही आपका डाटाबेस बन जाएगा। उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स में आपने फोल्डर चूज करना है जहां आप डाटाबेस को सेव करना चाहते हो, मतलब जो डाटाबेस आप सेव करोगे उसको स्टोर करना चाहते हो वो आपने चूज करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 में आपने डाटाबेस का नाम देना है। जैसे डाटाबेस का नाम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्पोर्ट्स डे, हम डाटाबेस बना रहे हैं, स्पोर्ट्स डे नाम दे दिया आपने फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है और कब डाटाबेस सेव हो जाएगा। ODB एक्सटेंशंस
से सेव होगा। ODB इस फाइल की एक्सटेंशन होगी डाटाबेस की फाइल की, जो ये बताती है कि हमने लिब्रियोफिस बेस में डाटाबेस को क्रिएट किया गया है। मतलब फाइल की एक्सटेंशन से ही फाइल की टाइप का पता लगता है और किस एनवायरनमेंट में इसको क्रिएट किया गया है इसका पता लगता है। तो इस तरह से हम डाटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं।